कैसे हो भाई? सभी अच्छे से हो? चलो बेटा जल्दी से अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। विजिबल करो बेटा अपने वीडियो को। जिन स्टूडेंट्स ने अपने वीडियो को बेटा विजिबल नहीं किया है, अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। फिर चलते हैं शानदार क्लास की ओर। अपना बेटा टॉपिक चल रहा था लैंड रिसोर्सेस, भूमि संसाधन। भूमि संसाधन, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने को देखने थे बेटा। इसी से रिलेटेड अपने को कुछ क्वेश्चंस देखने थे और उनमें बेटा एक क्वेश्चन चल रहा है, व्हाट इज लैंड स्लाइड्स। What is land slides? भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? भू मीन्स होते बेटा आपके भूमि। कई बार ऐसा होता बेटा कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या आपके इंटरनल एक्टिविटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी या चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेटा अपनी जगह से खिसक जाता है, अपनी जगह से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं लैंड स्लाइड, भूमि का एक स्थान से खिसकना। ठीक है, लैंड स्लाइड कहलाता है। आंसर देखो बेटा, the mass movement of rocks debris or earth down slope is called लैंडस्लाइड। पृथ्वी का बेटा किसी विशेष हिस्से के को, पृथ्वी के किसी विशेष हिस्से का धंसना या खिसकना, धंसना या खिसकना लैंडस्लाइड कहलाता है। क्लियर है एवरीवन बेटा? पृथ्वी के किसी हिस्से का धंसना या खिसकना बेटा लैंडस्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट steps can be taken to conservation of
लैंड रिसोर्सेज। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। मृदा संसाधन भूमि संसाधन को बचाने के लिए, भू संसाधन को बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। भूमि संसाधन को बचाने के लिए, ठीक है ना, भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। आंसर बेटा एफोर्स्टेशन। पहला स्टेप्स कौन सा हो सकता है बेटा, एफोर्स्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बेटा वन लगाए जाएं, अधिक से अधिक प्लांट्स ट्रीज इनको लगाया जाए। लैंड रिक्लेमेशन, चेक यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। एक्स्ट्रा बेटा कौन कौन से कदम उठा सकते हैं बेटा, कौन कौन से स्टेप्स अपन ले सकते हैं बेटा। एफोरेस्टेशन, अधिक से अधिक बेटा वन लगाए जाएं। वनारोपण, एफोरेस्टेशन मीन्स क्या बेटा, वनारोपण, अधिक से अधिक वन लगाए जाएं। लैंड रिक्लेमेशन, जो भूमि खराब हो चुकी है उसे वापस सही किया जाए। चेक यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, कृषि में जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बेटा कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहा है, उनका उपयोग कर रहा है, उसे चेक किया जाए, कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, खुले पशुचारण पर रोक लगाई जाए, खुले पशुचारण पर रोक लगाई जाए बेटा। देखिए पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पंजाब जो आपके राज्य बेटा, वह भारत के औसत आपके फर्टिलाइजर से 13 गुना अधिक रासायनिक उर्वरक यूज लेता है। ठीक है, पंजाब
भारत के औसत उर्वरकों की कंपेयर 13 गुना अधिक डालता है। यानी अपन ये मान के चले बेटा कि अगर अपन 1 बीघा में 10 किलो डाल रहे हैं तो वो 130 किलो डाल रहे हैं, अपने से 13 गुना ज़्यादा वो बेटा उर्वरक यूज कर रहे हैं। रिजल्ट क्या हो बेटा कि कुछ दशकों तक तो 20 साल 30 साल तक 40 साल तक तो पंजाब का जो प्रोडक्शन था पूरे इंडिया में टॉपर। अब क्या हो रहा बेटा कि वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो भूमि है, वह धीरे धीरे बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है। 13 गुना, अपने से 13 गुना ज़्यादा उर्वरक डालने के बाद भी उनका जो प्रोडक्शन वो स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया, रुक गया। ठीक बेटा। तो पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को चेक करना चाहिए। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, खुला जो पशुचारण होता है, जो आपके बेटा पशुपालक होते हैं, भेड़ बकरियां गाय बैल ये जो पालते हैं बेटा, वो अपने पशुओं को खुले मैदानों में चराते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पशु होते हैं छोटे प्लांट्स को, छोटे पौधों को ग्रो होने से पहले उनको खा लेते हैं। तो जो पौधे बेटा पेड़ बनते वो खत्म हो गए। बहुत से बेटा प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनके पैरों से दब करके टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जितनी बेटा वेजिटेशन आपकी उगनी चाहिए, जितनी वनस्पति उगनी चाहिए, उतनी नहीं उग पाती। इसलिए खुले पशुचारण पर क्या हो बेटा, कंट्रोल हो, नियंत्रण होना चाहिए। दैट्स क्लियर बेटा। क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स? विजिबल करो बेटा, अपने वीडियो को विजिबल कीजिए। नेक्स्ट रिसोर्सेज है बेटा आपके सॉइल। नेक्स्ट रिसोर्सेज है सॉइल, और सॉइल मीन्स होता है बेटा मृदा। ठीक है, सॉइल मीन्स क्या होता है बेटा, मृदा। The thin layer of grainy, the thin layer of grainy substance covering surface of the earth, covering the surface of the earth is called soil, is called soil। पृथ्वी की सतह पे एक बारीक परत, पृथ्वी की सतह पे एक बारीक परत जो पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर पाई जाती है बेटा,
जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, उपजाऊपन पाया जाता है, उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, उसे सोइल, मृदा या मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक बारीक परत, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक बारीक परत जिसमें ह्यूमस पाया जाता हो, जिसमें उपजाऊ तत्व पाए जाते हों, उसे मृदा, मिट्टी या सॉइल कहा जाता है। अंडरस्टैंड बेटा मीनिंग ऑफ द सॉइल? अंडरस्टैंड एवरीवन? फैक्टर ऑफ soil formation, factor of soil formation, फर्स्ट आएगा बेटा parent rocks, relief, climate, टाइम, फ्लोरा एंड फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से तत्व बेटा जो मृदा की स्थापना को प्रभावित करते हैं? मृदा की स्थापना को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं भाई? पेरेंट रॉक्स, मूल चट्टान, इग्नियस है या मेटामॉर्फिक। ठीक बेटा, कौन से प्रकार की चट्टान है? आग्नेय है, अवसादी है या कायांतरित है बेटा? जिस प्रकार की चट्टान होगी उसी के आधार पर मृदा का निर्माण होगा। तो सबसे पहले तो होता है मूल चट्टान जिससे मृदा का निर्माण होगा बेटा। सेकेंड है रिलीफ। रिलीफ मीन्स होती है स्थलाकृति या उच्चावच। रिलीफ मीन्स क्या होता है बेटा? स्थलाकृति या उच्चावच। समझो बेटा। मृदा या मिट्टी की बेटा सबसे मोटी परत कहाँ मिलेगी? अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो, अगर आप बेटा इस स्थलाकृति को देखते हो तो मृदा की सबसे जो मोटी परत होगी वो कहाँ होगी? यहाँ या यहाँ? वापस समझे बेटा। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो प्लेन एरिया में बेटा, तो मृदा की सबसे जो मोटी परत होगी बेटा वो कहाँ होगी? यहाँ या यहाँ? यहाँ होगी बेटा। जैसे जैसे आप मैदानों से ऊपर पर्वतों पे
पठारों पे ऊंचाई की ओर जाते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे बेटा मृदा की जो आपके लेयर है वो थिन होती चली जाएगी। जितनी मृदा मैदानों में पाई जाती है, जितनी मृदा का जमाव डिपॉजिट बेटा प्लेन्स में होता है, उतना माउंटेन्स और प्लेट्यूज में नहीं होता। ठीक है, तो रिलीफ क्या करती है बेटा, मृदा को इफेक्ट करती है। स्थलाकृति क्या करती है बेटा, मृदा को इफेक्ट करती है। मैदानों में अधिक पाई जाएगी, पर्वतों और पठारों पे बेटा मृदा की जो परत है वो थिन होती चली जाएगी, पतली होती चली जाएगी। टाइम, समय, जैसे बेटा मानव होता है, मानव का एक जीवन चक्र होता है। मानव का बेटा एक जीवन चक्र होता है, और जीवन चक्र में सबसे पहले होता है जन्म, फिर होते बेटा किशोर अवस्था, युवा, प्रौढ़, वृद्ध और मृत्यु। ये बेटा मानव जीवन की कुछ स्टेप्स हैं। मानव जीवन की क्या है बेटा, ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे समस्त मानव, समस्त जीव इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। सबसे पहले उनका जन्म होता है, फिर बेटा किशोर होते हैं, किशोर के बाद में युवा, फिर प्रौढ़, उसके बाद में वृद्ध और एट लास्ट समाप्त। लास्ट में क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। सेम वे में इसी तरीके से क्या होता है बेटा, मृदा होती है। मृदा की भी बेटा यही अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होता है बेटा मृदा का जन्म। कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक रॉक्स के टूटने से, चट्टानों के टूटने से बेटा मृदा का जन्म होता है, मिट्टी का जन्म होता है। जब इस मिट्टी में कुछ ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, जब इस मिट्टी में कुछ ह्यूमस, उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, उस अवस्था को बोलते हैं मिट्टी की किशोर अवस्था। जब मृदा में कुछ ह्यूमस तत्व पाए जाते हैं, जब उपजाऊ तत्व बेटा बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उस समय को मृदा की बेटा किशोर अवस्था बोलते हैं। और जब मृदा में सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस मिल जाता है, ठीक है, वो उपजाऊ हो जाती है, टोटली जितना बेटा उसमें ह्यूमस होना चाहिए उतना ह्यूमस जब उसमें आ जाता है, तो वो होती है मिट्टी की युवा अवस्था। कौन सी होती है बेटा, मृदा की युवा अवस्था, यंग एज। यंग एज में क्या होती है, मिट्टी में ह्यूमस सफिशिएंट होता है, बहुत होता है, पर्याप्त होता है, इसलिए बहुत उपजाऊ होती है। अब क्या होता है बेटा, युवा के बाद में जैसे जैसे मानव का शरीर ढलता है, 25 साल 26 साल के बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है, या अपन 30 साल के बाद में करें, आदमी में थोड़ी थोड़ी कमजोरी आनी होती है। ठीक इसी प्रकार से मिट्टी में क्या होगा बेटा, मृदा में ह्यूमस कम होने लगेगा। मृदा में ह्यूमस क्या होने लगेगा बेटा, कम होने लगेगा, उपजाऊपन कम होता चला जाएगा। वो होती है मृदा की प्रौढ़ अवस्था। जब ह्यूमस क्या होता है बेटा, घटना प्रारंभ होता है, बढ़ने के बजाय क्या होता है उसमें कमी आनी प्रारंभ होती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है, ध्यान रखें बेटा, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है, वो होती है मृदा की वृद्ध अवस्था। और जब बेटा ह्यूमस वापस बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसी कंडीशन में आ जाती है, यहाँ पे भी ह्यूमस नहीं था और यहाँ पे भी ह्यूमस नहीं है, इट मीन्स मृदा क्या हो गई, डेड। वह मृदा अब कृषि योग्य नहीं बची, खेती के योग्य नहीं बची, ठीक है बेटा। तो वह मृदा क्या कहलाती है बेटा, डेड कहलाती है, खत्म हो जाती है।
समझ में आ रहा है बेटा? जो अवस्थाएं मानव जीवन में पाई जाती हैं ठीक उसी हिसाब से बेटा मृदा की अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। किसके हिसाब से बेटा? अकॉर्डिंग टू ह्यूमस। अकॉर्डिंग टू ह्यूमस। मूल चट्टानों के टूटने से बेटा सैकड़ों हजारों वर्षों में मिट्टी की बारीक परत बनती है। जन्म हो गया साहब, चट्टानें टूट रही हैं, जन्म हो गया। उसमें कुछ ह्यूमस मिलता है, बहुत कम मात्रा में मिलता है। मृदा की किशोर अवस्था पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, मृदा हो जाती है जवान, यंग, ठीक है, युवा अवस्था। उसके बाद में बेटा अब धीरे धीरे वो क्या हो रही है बेटा, उसमें ह्यूमस कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बेटा प्रौढ़ बहुत कम हो गया, वृद्ध बिल्कुल भी नहीं रहा तो मृदा की मृत्यु। क्लियर? क्लियर बेटा? ह्यूमस क्या होता है बता सकते हो? ह्यूमस क्या होता है? मिट्टी में जो उपजाऊ तत्व होते हैं, मृदा में जो बेटा उपजाऊ तत्व होते हैं उसे ह्यूमस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? ह्यूमस कहते हैं। और उसी की मात्रा के आधार पर सॉइल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कि मृदा कौन सी अवस्था में है। व्हाट इज वेदरिंग? नेक्स्ट है बेटा आपके व्हाट इज वेदरिंग। आंसर तक बेटा द ब्रेकिंग अप and decay of exposed rocks by temperature change, temperature change, forest action, plants and animals और मैन और मैन। व्हाट इज वेदरिंग बेटा? The breaking up and decay of exposed rocks by temperature change, forest action, plants and animal और मैन्स। स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा एक। डन एवरीवन बेटा?
डन एवरीवन। Region for soil degradation, regions for soil degradation। मृदा निम्नीकरण के कारण, मृदा निम्नीकरण के कारण बेटा डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, रेन वॉश, ओवर यूज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर्स, और पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रीज, फ्लूड। राइट करो बेटा जल्दी से। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन। चलो बेटा चेक कीजिए। डिफॉरेस्टेशन होता है बेटा वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? वनों की कटाई। जितने ज़्यादा बेटा अपन मात्रा में वन काटेंगे उतना ही भूमि का निम्नीकरण, मृदा का निम्नीकरण अधिक होता है। ओवरग्रेजिंग, खुले में पशु चराना, खुला पशुचारण। रेनवाश होता बेटा मिट्टी के साथ वर्षा के साथ मृदा का बह करके चले जाना, पानी के साथ मिट्टी का बह करके चले जाना, रेन वॉश। ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, बहुत अधिक संख्या में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग
करना, बहुत अधिक संख्या में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करना। इंडस्ट्रीज बेटा, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं बेटा, ये रॉ माल के लिए, कच्चे माल के लिए बहुत अधिक मात्रा में सॉइल्स और इससे रिलेटेड इसको इफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स को यूज़ करती हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज जो होते हैं बेटा, उद्योग जो होते हैं, वो भी मृदा को इफेक्ट करते हैं। मृदा डिग्रेडेशन का एक मेन रीज़न होते हैं। फ्लूड, बाढ़, जहाँ पे बेटा बाढ़ आती है, फ्लूड आती है, वो वर्षा जल या बाढ़ का पानी अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर मिट्टी या सॉइल की जो लेयर होती है बेटा, मिट्टी की परत को अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, उसे अपने साथ बहा ले जाता है, जिससे मृदा की जो ऊपरी परत है वो पानी के साथ चली जाती है, बह करके चली जाती है और मृदा निम्नीकरण होता है। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, इसी समय बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।